है डॉक्टर मोहम्मद उमरपुर एमएलए विधायक सादुल्ला नगर, जिनका भतीजा शफीक अहमद है, बाप का नाम स्वर्गीय रईस अहमद है। इसने हमारी तमाम प्रॉपर्टियों को 31 बलरामपुर जिले में जमीन के खरीद फरोख्त में अब अनेकों मामले देखे होंगे। आज मैं एक बहुत बड़ा फ्रॉड का खुलासा करने जा रहा हूं। हमारे साथ ये सज्जन मौजूद हैं। आगे आइएगा सर। क्या आपका पूरा नाम क्या है? मैं आपके सामने मोहम्मद सईद खां, सनाफ स्वर्गीय बदियुज्जमा खां, निवासी ग्राम सादुल्ला नगर, वर्तमान पता हमारा लखनऊ का है। नहीं, आपके जमीन के साथ किसी ने बेईमानी किया? बेईमानी किया। सबसे पहले हम आप सब मीडिया भाई कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि जिसने हमारी बात को सहनशीलता से लेते हुए हमारी बात को शासन प्रशासन तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाएंगे। ये हमारी प्रयास है। अगर इसमें मैं विफल रहा तो मैं समझ लीजिए कि जीवित नहीं रहूंगा। मामला क्या बताइए? मसला सबसे पहले ये है, डॉक्टर मोहम्मद उमरपुर एमएलए विधायक सादुल्ला नगर, जिनका भतीजा शफीक अहमद है, बाप का नाम स्वर्गीय रईस अहमद है। इसने हमारी तमाम प्रॉपर्टियों को 31 दिसंबर 2013 को हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोग लखनऊ रहने लगे। सारे भाई सर्विस में हैं, मैं बिजनेस में हूँ। इसने हमारी तमाम प्रॉपर्टियों को कब्जा कर लिया। तमाम प्रॉपर्टियां, जिसमें गाड़ा संख्या 206 है, गाड़ा संख्या 307 का है, गाड़ा संख्या 737 का है, 737 का है, 518, ऐसी तमाम संपत्तियों पर इसने मेरा कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत हमने तमाम बार माननीय आयुक्त महोदय डिपार्टमेंट मंडल गोंडा से की, जिलाधिकारी महोदय से की, श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय उतरौला से की, एडीएम जे साहब से की, जिसका हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। कार्रवाई हुई उस पर आपकी शिकायत? कार्रवाई हम सबसे पहली हमको सफलता ये मिली कि श्रीमान आयुक्त महोदय डिपार्टमेंट मंडल गोंडा के सहयोग से, उनके वहां प्रार्थना पत्र कई बार हमारे देने से उन्होंने हमारे मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लिया। उन्होंने डीएम को आदेश किए और उसके कहा इसकी प्रत्यक्ष जांच कराई जाए, जिसके पक्ष में हमारी जांचें हुई। उतरौला तहसील से एसडीएम साहब, इस टाइम मौजूदा एसडीएम श्रीमान उप जिलाधिकारी अवधेश सिंह साहब ने खुद बैठ के हमारी जमीनों का सीमांकन कराया। वो एक राजनीतिक पार्टी से है, राजनीति, इसलिए उसका प्रभाव। सीमांकन जब हो गया तो उसका कब्जा आपको नहीं मिला। 11 फरवरी 2021 को पहला सीमांकन हमारा हुआ, जिसकी एविडेंस हमारे पास ये है, जिसके साक्ष्य हमारे पास, दिखा दीजिए कैमरे, जिसके साक्ष्य हमारे पास ये हैं, जिसमें ये देखिए, जिसके साक्ष्य हमारे पास ये हैं, ये देखिए, पहला हमारा सीमांकन ये देखिए हुआ है, गाड़ा संख्या 737 का, जिस पर शफीक अहमद पूरा कब्जा किए हुए है हमारी आराजी पर। हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज की पूरी फील्ड हमारी है, जो 737 का औखा में है, जिसको मैंने अजीमुद्दीन को 8 विश्वा रजामंदी से लिख दिया। बाकी ये पूरी हमारी प्रॉपर्टी जरा सी भी नहीं दे रहा है। तमाम अधिकारी पहुंचे और उसके बाद ये देखिए, ये रिपोर्ट लगवा दिया कि हमारी गाड़ा संख्या ये 11 फरवरी को ये सारी उप जिलाधिकारी महोदय के उसमें दी गई और ये दिखाया गया कि मेरी 500 गाड़ा संख्या 578 1622 वहां तक जरीबी लाइन नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए सीमांकन नहीं हो पाएगा। मेरी गाड़ा संख्या से खितौनी से वो काट दिया गया। लेकिन कुछ जिले के हम अधिकारियों का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं, बहुत ही खुलूसियत से, बड़ी मोहब्बत से, कि उन लोगों ने हमारी गरीबी को, हमारे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद ये आदेश दिया। उसके बाद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने मौके पे खुद जांच की और उन लोगों से एक स्टेटमेंट लिया। सबने हमारे पक्ष में दिया, कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने डीएम डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब ने हमारी एक टीम गठित की, जिस टीम में उप जिलाधिकारी महोदय ने तहसीलदार को नहीं भेजा था। ये देखिए, शिकायतकर्ता मोहम्मद सईद खान एरो बना दिया, लिखित में दे दिया, यह है राजस्व निरीक्षक
श्री राम आप कानून ये को बताइए कि जैसे इस पे राजस्व विभाग ने आदेश कर दिया, आदेश कर दिया, अभी तो कब्जा नहीं मिल रहा है, अभी शिकायत है तक ना? कब्जा नहीं मिल रहा, उसका इतना रसूख है, ये इतना कब्जा क्यों नहीं मिल रहा? कब्जा इसलिए नहीं मिल रहा है कि सारी रिपोर्टें हमारे पक्ष में लगने के बाद भी पुलिस प्रशासन कहती है कि जिला प्रशासन जब तक एक्टिव नहीं या राजस्व विभाग एक्टिव नहीं होगा मैं कोई कार्रवाई नहीं की, या कप्तान साहब उसको आदेश दें। ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं जिसको मैंने बैनामा भी किया है, इसलिए अभी तक कब्जा नहीं दिया है। 2 बीघा 15 बिस्वे का आपने जो भेज दिया था उसका कब्जा भी अभी उनको अभी नहीं मिला है, उसका भी एविडेंस है। 2 बीघा 15 बिस्वे का इसका शफीक अहमद का बैनामा है, 12 बीघा जोते हुए है। एक गाड़ा संख्या हमारी, दूसरी गाड़ा संख्या 737 खा, अच्छी पूरी प्रॉपर्टी हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज की जगह मेरी जोते हुए है। उसके बाद 1622 में भी हमारी गाड़ा संख्या पर जोते हुए। यहाँ किसका नाम दर्ज है राजस्व विभाग में? राजस्व विभाग में सब में हमारा नाम दर्ज है, हमारे परिवारों का नाम, ये हमारी बाप दादाओं की प्रॉपर संपत्ति है। मैं लिखित में मैं लिख के देता हूँ, आप मीडिया कर्मी भाई, दर्ज आपका नाम है कहने का मतलब, ये एविडेंस और कब्जा उसका है, सारी खितौनी के साथ सब शफीक अहमद के नाम। अगर कोई साक्ष्य गलत होता है तो मैं प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी कि ऐसी सरकार फिर आए, मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जिसमें भूमाफिया भूमिगत हो गए, जिनको सजा मिली, उनका बुलडोजर चला, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप ये चाहते हैं कि ये जो दर्ज आपके नाम है सारी प्रॉपर्टी आपको मिले? जी, मेरी सारी कब्जा दिलाए, शासन कब्जा दिला। तो जो संबंधित थानेदार है एसओ सादुल्लाह नगर महोदय से मैंने कहा, वो कॉपरेट कर रहे हैं मुझे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे समझ में नहीं, ये जब तक के जिलाधिकारी, जब तक के पुलिस अधीक्षक महोदय इस पर आदेश नहीं कर देंगे तब तक हम कोई मुकदमा नहीं लिखेंगे। और वो जांच में सब गलत पाया गया, हर अधिकारी के जांच में वो गलत पाया गया। मैंने यहाँ तक राजस्व विभाग ने आपके पक्ष में रिपोर्ट लगाई है? हाँ, राजस्व, उसके बाद भी आखिर मुझे कब्जा क्यों नहीं मिल रहा? मेरी इतनी लंबी संपत्ति, मेरी अरबों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की संपत्ति है, मेरी पूरी संपत्ति है, 1 इंच नहीं है, सारी प्रॉपर्टी कब्जा की है। उसका इतना बोलबाला है, उसके इतने गुर्गे हैं कि वो लोग मुंबई आता जाता कहता मेरा कुछ नहीं करा पाओगे। अब बताइए, जिसके पक्ष में रिपोर्ट एसडीएम उप जिलाधिकारी महोदय ने लगाई, एडीएम जे ने लगाई, जुडियल मजिस्ट्रेट साहब ने लगाई, एसडीएम उतरौला ने लगाई, नायब कानून को ने लगाई, नायब तहसीलदार साहब ने लगाई, उसके बाद मुझे जमीन क्यों मेरी नहीं मिल रही? आखिर क्यों? आरिफ अनवर हाशमी पे एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, वो भूमाफिया घोषित हो सकता है, वही क्रम शफीक अहमद, बाप का नाम स्वर्गीय रईस, इस पर क्यों नहीं हो रही है? आखिर मैं ये शासन से जानना चाहता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे पास वो शब्द नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो देश को नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, करके दिखाया। बड़े बड़े भूमाफिया भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। ऐसी सरकार चाहिए। तो क्या हमको न्याय नहीं मिलेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील चाहता हूँ। मीडिया आपकी बातों को शासन तक पहुँचाएगा, हम अधिकारी तक पहुँचाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और ये थे, इन्होंने एक दावा प्रस्तुत कर दिया है कि जो राजस्व विभाग है इनके पक्ष में रिपोर्ट लगा दिया है, हर कागज पे इनका दर्ज है, लेकिन इन्हें कब्जा नहीं दिया जा रहा है। और जब ये संबंधित थाने में जाते हैं तो वो इनसे कहते हैं कि जब तक बड़े अधिकारी इनसे कहेंगे नहीं तब तक इन्हें कब्जा नहीं दिलाया जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा। धन्यवाद।